ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु नानक पातशाह की करतारपुर निवास। जैसे कि भाई गुरदास जी लिखते हैं, जरस्त कर मुल्तान दी फिर करतारपुर न आई, चढ़े सवाई दही दिही कलयुग नानक नाम दिहाई। मुल्तान की यात्रा करके बाबा जी फिर करतारपुर आ गए। कलयुग में आप जी ने करतार का नाम जपाया। आप जी का प्रमुख दिन प्रतिदिन सवाय होने लगा। धन गुरु नानक। करतारपुर निवासी करके गुरु जी आप खेती बाड़ी का काम करते और धन धान्य का आप जी का सदा लंगर चलता रहता। अनंत सिख सेवक बाहर से आकर दर्शन करते और उपदेश लेकर अपना जन्म सफल करते। श्री करतारपुर के निवास समय गुरु जी से जिस सिखों ने उपदेश ग्रहण किया, उनमें से कुछ नाम यह है। भाई बुड्ढाल जी, मालो शेख, उबैर खां, अद्रमन, मुला कीड़ी, प्रथा, खेड़ी प्रति मल, रामा, मालो, मांगो, कालू, भगता, ओहरी, जपुवसी, शिहा, गजन, फिरना, कहिरा, जोध और सोध, घीदो आदि। धन गुरु नानक। श्री लहिना जी से मिलाप। श्री लहिना जी प्रतिवर्ष संगत सहित देवी के दर्शन करने के लिए जाते थे। इस बार जब आप जी करतारपुर से निकलने लगे तो गुरु जी की बहुत महिमा सुनकर दर्शन करने के लिए आप वहां पर गए। गुरु जी के दर्शन करके आप जी ने संगत को आगे भेज दिया और आप वहां गुरु चरणों में ही टिक गए। धन गुरु नानक। कुछ दिन सेवा और दर्शन करके मन में विचार आया कि घर से आए हुए उसे बहुत दिन हो गए हैं। अगर आप ही गुरु जी मुझे घर जाने की आज्ञा दे तो मैं इनको अंतर्यामी समझूंगा। तब दूसरे दिन ही श्री लहिना जी जब गुरु जी की सेवा में उपस्थित हुए तो गुरु जी ने पूछा, तेरा घर कहाँ है और तेरा नाम क्या है? श्री लहिना जी ने बताया, महाराज मेरा नगर खडूर है और मेरा नाम लहना है। आप जी की महिमा सुनकर मुझे आप जी के दर्शन की इच्छा हुई थी। धन गुरु नानक। जो आप जी ने कृपा करके पूरी कर दी है। लहना जी के यह श्रद्धा भरे वचन और भक्ति भाव वाले चिहित तथा दूरदृष्टि को देखकर गुरु जी ने कहा, तू लहना है और हमने देना है। धन गुरु नानक। अब तुम अपने घर जाओ और घर से लौटकर फिर आना। यह वचन सुनकर लहना जी बड़े प्रसन्न हुए कि इन्होंने मेरे मन की बात जान ली है। इस तरह आज्ञा लेकर श्री लहना जी खडूर आ गए। धन गुरु नानक। कुछ दिन परिवार को मिलकर लहना जी फिर करतारपुर गुरु जी के पास आ गए और रात दिन गुरु जी की सेवा में तन मन एक करके लगे रहे। धन गुरु नानक। श्री लहना जी की गुरु पदवी। गुरु जी ने कई बार अपने सभी प्रेमी सिखों की परीक्षा ली और गुरु गद्दी के योग्य श्री लहना जी को गद्दी पर बैठाकर 5 पैसे और नारियल उनके आगे रखकर 3 परिक्रमा करके पहले आप माथा टेका और फिर सारी संगत से टिकवाया। भाई गुरदास जी लिखते हैं, थापिया लहना जीवड़े गुरियाई सिर छत्र फिराया, ज्योति जोत मिलाई के सतगुरु नानक रूप वटाइया, लख न कोई सखई आचरज दिखाइया, काया पलट स्वरूप बनाया। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
साहिबजादों की ईर्ष्या। जब गुरु जी ने आषाढ़ी को गुरु पदवी श्री लहना जी को दे दी तो गुरु जी के सुपुत्र बाबा श्रीचंद जी और लक्ष्मीदास जी ने इस बात का बहुत बुरा माना और कहा कि गुरु गद्दी पर अधिकार हमारा है, यह एक हमारा सेवेदार है, इसको गुरु गद्दी लेने का कोई अधिकार नहीं है। जब गुरु जी की आज्ञा मानकर सभी सिख सेवकों ने लहना जी को माथा टेका तो गुरु जी के दोनों पुत्रों ने यह कहकर माथा न टेका कि हम गुरु पुत्र होकर इस सेवक को माथा टेक के अच्छा नहीं लगते। इस तरह दोनों रुष्ट कर घर माता जी के पास चले गए। साहिबजादों के इस तरह विरोध को देखकर गुरु जी ने श्री लहना जी को कहा, पुरुष अब तुम खडूर अपने घर को चले जाओ, यह साहिबजादे आपसे ईर्ष्या करेंगे। इस तरह आज्ञा लेके अनुसार श्री लहना जी जो गुरु अंगद देव जी बन चुके थे अपने घर खडूर साहिब आ गए। धन गुरु नानक। गुरु जी का ज्योति ज्योत समाना। तत्पश्चात गुरु गद्दी की सारी बातचीत भाई बुड्ढा जी आदि सीओ निकटवीर सिखों को समझाकर गुरु जी ने वैकुंठ जाने की तैयारी कर ली। गुरु जी की वैकुंठ सिधारने की तैयारी को सुनकर दूर दूर से सिख सेवक आप जी के अंतिम दर्शन करने के लिए आ गए। गुरु जी अपनी धर्मशाला में बैठे थे और कीर्तन हो रहा था। इस समय माता सुलखनी जी भी दीन मन को लेकर गुरु जी के पास आ बैठी। तब गुरु जी ने अपने दोनों साहिबजादों को भी बुला भेजा, मगर साहिबजादे आकर थोड़े समय ही वापस बैठकर चले गए। असोज सुदी 10वीं को समूह संगत के सामने गुरु जी चादर तान कर लेट गए और संगत को धैर्य देकर कहा कि आप सभी सतनाम का जाप करो। जाप कर रही संगत ने जब कुछ समय पश्चात देखा तो गुरु जी अपने शरीर छोड़कर वैकुंठ में जा चुके थे। पश्चाताप आप जी का अंतिम संस्कार करने के लिए हिंदू कहे कि हमारा गुरु है, हमने संस्कार करना है। मुसलमान कहे कि हमारा पीर है, हमने दफना करना है। इस तरह जब झगड़ा करते दोनों धर्मावलंबियों ने चादर उठाकर देखा तो आप जी का शरीर अलोप था, केवल चादर ही वह रह गई थी। इस चादर को लेकर आधे हिंदुओं ने संस्कार कर दिया और दूसरा मुसलमानों ने कब्र में दफना दिया। गुरु जी शरीर त्याग कर संसार में 70 साल 5 महीने और 7 दिन पश्चात करके असुदी सुदी 10 को करतारपुर में ज्योति ज्योत समा गए। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह।